हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का ये पहला वीडियो है आईआरएफसी के ऊपर ही है। थोड़ा डिफरेंट वीडियो होने वाला है। कोर्ट का एक डिसीजन आया है आईआरएफसी को लेकर, उसको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अब ये कोर्ट के डिसीजन जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हो, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी से रिलेटेड क्या चीज़ें मार्केट में चल रही है, कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला लिया है, आईआरएफसी की जीत हुई है या नहीं हुई है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ नोटिस के ऊपर। तो ये देख सकते हो, ये एक अपडेट आया है। ये अपडेट हमें 30 जुलाई को मिला है, 30 जुलाई को। क्योंकि कल रिजल्ट का डेट था तो इस वजह से हम लोग ने कवर नहीं किया, लेकिन इसको कवर करना ज़रूरी है क्योंकि ये शेयर होल्डर के लिए, इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। अभी अपडेट को हम लोग इतना लंबा नहीं बनाएंगे, बड़े छोटे शॉर्ट टर्म में मैं आपको बता दूंगा कि भाई यहाँ पर ये अपडेट क्या है, कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है, वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो हेडलाइन क्या है। हेडलाइन है, आईआरएफसी गेट्स मद्रास हाई कोर्ट रिलीफ, 353 करोड़ जीएसटी डिमांड सेट असाइड। इसका मतलब क्या है कि जो टैक्स अथॉरिटी है उसने यहाँ पर आईआरएफसी से 350 करोड़ का जीएसटी डिमांड किया था। लेकिन आईआरएफसी ने क्या किया, इसको चैलेंज किया मद्रास हाई कोर्ट के अंदर। अब मद्रास हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है। तो सबसे पहले जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू किया 350 करोड़ का जीएसटी डिमांड अगेंस्ट द आईआरएफसी। उसके बाद आईआरएफसी ने इस पूरे मामले को चैलेंज किया मद्रास हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने कहा सेट असाइड। ये देखिए, हाई कोर्ट ने क्या कहा, सेट असाइड। सेट असाइड का ये मतलब नहीं होता कि कैंसिल हो चुका है। सेट असाइड का मतलब होता है कि भाई इस केस को पहले टैक्स अथॉरिटी को पूरा अच्छे से जांच पड़ताल करना पड़ेगा। अब देखिए, आईआरएफसी की क्या जीत हुई है? अभी तक हुई नहीं है जीत। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आईआरएफसी को ये जीएसटी कभी नहीं भरना है, लेकिन उन्होंने कहा कि टैक्स अथॉरिटी को थोड़ा रिकंसीडर करना चाहिए इस केस को प्रॉपरली। कोर्ट का ऑर्डर क्या है? कोर्ट का सिंपल सा ऑर्डर है कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उनको यहाँ पर आईआरएफसी को एक पर्सनल हियरिंग का टाइम देना चाहिए। उनकी बात रखने का, उनका पक्ष रखने का उनको पूरा हक है आईआरएफसी को। आईआरएफसी अपने आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकता है। टैक्स अथॉरिटी को भी ये है कि वो 3 महीने तक कोई भी फ्रेश ऑर्डर इशू ना करे, यानी कोई फ्रेश नोटिस आईआरएफसी को 3 महीने के लिए सेंड ना करे। अब ये सेट असाइड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जीएसटी डिमांड नो लॉन्गर वैलिड है। अभी 3 महीने के लिए कोई भी वैलिड नहीं है जीएसटी डिमांड। टैक्स डिपार्टमेंट को सबसे पहले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, यानी उनको अपने डिसीजन को देखना पड़ेगा। तो ये कह सकते हो कि एक रिकंसिडर करने का ऑप्शन मिला है टैक्स के डिपार्टमेंट को। अब होगा क्या, ये केस मैं आपको बता देता हूँ। ये केस में टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, नेगोशिएट करेगा विद आईआरएफसी। आईआरएफसी अपना पक्ष तो रखेगा, साथ में आईआरएफसी पैसा नहीं भरने की बात करेगा। तो अभी नेगोशिएशन टेबल पे चलेगा क्योंकि कोर्ट ने किसी के तरफ भी फैसला नहीं दिया है। कोर्ट ने बीच का रास्ता सुना है, बीच का रास्ता कोर्ट ने चुन लिया है। कोर्ट ने ना आईआरएफसी के फेवर में डिसीजन दिया है, ना जीएसटी डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन दिया है। कोर्ट ने कहा है भाई जीएसटी डिपार्टमेंट आप लोग क्या करो, इस मामले को थोड़ा रिकंसिडर करो, देखो आपसे तो नहीं गलती हुई है, और आईआरएफसी को उनका आर्ग्यूमेंट रखने का आप लोग मौका दो। आईआरएफसी का जो मैनेजमेंट है वो आपसे आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, तो उनको उनका पक्ष रखने का तो मौका दो। तो वो पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है। उसके बाद आप लोग एक डिसीजन लो। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि भाई नेगोशिएशन टेबल पे बातें पहुंच चुकी हैं। अब जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, क्योंकि देखिए पूरा, क्योंकि जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी सरकारी है, आईआरएफसी भी सरकारी है, तो आपको समझ जाना चाहिए सरकार बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस पूरे केस का। क्योंकि अगर जीएसटी आईआरएफसी नहीं पे करता है तो इसमें सबसे बड़ा रोल सरकार का होगा। क्योंकि दोनों ही, जीएसटी डिपार्टमेंट भी सरकारी है क्योंकि सरकारी टैक्स कलेक्ट कर रही है, सरकार ने ही टैक्स लागू किया है, और आईआरएफसी एक पीएसयू कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट का डिफरेंट हो सकता है क्योंकि एक टैक्स डिपार्टमेंट है, एक रेलवे डिपार्टमेंट है, लेकिन दोनों अंडर आते हैं सरकार के, जो हमारी सरकार है उसके अंडर ही आते हैं। तो मुझे लगता है ये केस नेगोशिएट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती है। लेकिन अपडेट था, मैंने आपको बता दिया। तो आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अभी भी जिसको नहीं समझा उनको बता दूँ, बड़ा सिंपल सा केस है। जीएसटी आप सभी को पता है, आप लोग भी भरते हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
इसका एक नोटिस निकला आईआरएफसी के लिए, 350 करोड़ आईआरएफसी को पे करने थे एज पर जीएसटी नोटिस। आईआरएफसी ने कहा कि भाई हमें तो ऐसा कोई जीएसटी का नोटिस आना नहीं चाहिए, चलिए इसको चैलेंज करते हैं। तो आईआरएफसी ने इस पूरे मामले को चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया, हाई कोर्ट को पता है कि भाई सरकारी मामले हैं, इसमें अगर हम लोग किसी जगह फेवर करेंगे तो वो प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जीएसटी डिपार्टमेंट को इस पूरे मामले को दोबारा से चेक करना चाहिए, आईआरएफसी को अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए और आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको रीस्टार्ट करो और 3 महीने तक कोई फ्रेश नोटिस आपको नहीं भेजना है। तो अभी तक का ये केस है, मुझे लगता है ये रिजॉल्व हो जाएगा बड़े आसानी से। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा कल के सेशन में आईआरएफसी का रिजल्ट आया, जिसमें आप देख सकते हो कंपनी का ग्रोथ, क्या ग्रोथ किया है वो मैं आपको दिखाना ज़रूरी है। ग्रोथ कितना किया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 19.46% का रेवेन्यू ग्रोथ किया है। ये देखिए 19.46% का रेवेन्यू माइनस में चल रहा था, ये देखिए 9%, -1.5%, -7.65%, लेकिन 19.5% का यहाँ पर ग्रोथ दिखा। पिछले क्वार्टर में 6,915 करोड़ रेवेन्यू था, इस बार 8,261 करोड़ का रेवेन्यू है। अब प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, नेट प्रॉफिट, इसका मैं ग्रोथ आपको बता दूं, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ये देखिए जो प्रॉफिट की बात हमने करी थी सेम एग्जैक्ट प्रॉफिट आया है। इसलिए दोस्तों आपको प्रीव्यू देखते रहना चाहिए। जो हम लोग रिजल्ट का प्रीव्यू करते हैं ना, वो पूरा एनालिसिस करते हैं, उसमें उसमें आपको पता चलता है कि नेक्स्ट प्रॉफिट क्या आ सकता है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि कंपनी ने बार बार ये कोशिश करी है। अब देखिए ये मुझे नहीं पता कि इतना आएगा ही आएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस थे इतना ही प्रॉफिट आएगा 1927 करोड़ का। क्यों मैंने ऐसा कहा था, क्योंकि कंपनी ना जब से जो 60-40 का स्प्लिट किया है रेवेन्यू के अंदर, जो उनका एक एम्बिशियस टारगेट है 2030 तक आईआरएफसी का रेवेन्यू 60% फ्रॉम कोर रेलवे, 40% फ्रॉम बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज। और जब से आईआरएफसी 2.0 स्ट्रेटेजी शुरू किया है, तब से आईआरएफसी का एम है कि अपने प्रॉफिट ग्रोथ रेशो को डबल डिजिट पे लेके जाना है। तो उन्होंने पहला किया था 11% का, फिर किया था 10% का, फिर किया था 11% का, बीच में ग्रोथ आया ही नहीं, 0%, कोई ग्रोथ ही नहीं। लेकिन अब उन्होंने दोबारा से उसको 10% पे कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर चीज़ें, आपको जो पुरानी चीज़ें ना, वो नई चीज़ों का इंडिकेशन देती है। तो मुझे ये पता था कि कंपनी डेफिनेटली कोशिश करेगी जो प्रॉफिट ग्रोथ रेशो है उसको डबल डिजिट रखने के लिए, इसलिए मैंने कहा था कि इतना प्रॉफिट आ सकता है, जो कैलकुलेशन हमने किया था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, ये केस के ऊपर आपकी क्या राय है वो भी बताइए, और रिजल्ट आपको कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइए। तो मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।